गाइस हम आपको आज ग्वालियर घुमाएंगे। ग्वालियर में फोर्ट है, तो रात को हम इस होटल में रुके थे, तो भैया ने बड़ी अच्छी सर्विस की थी, मैं उनको मिलाऊंगा। तो कभी भी आप ग्वालियर आइएगा तो इस होटल में ज़रूर रहिएगा। तो ये आर्मी में है हमारे भैया, तो इनसे भी जल्द मुलाकात होगी हमारी, मिलाएंगे। ठीक है, बाय। तो गाइस हम जा रहे हैं अब अलविदा कह के अपने होटल को। भैया के साथ मिलाता हूँ मैं। उन्होंने रात को 12 बजे तक, मतलब कि 12:30 बज चुके थे, रात को डिनर करवाया, इतनी लेट नाइट। तो ये हमारे भैया है, भैया का नाम सतपाल सिंह नरवरिया जी, और ये ग्वालियर में होटल चलाते हैं। किस नाम से भी अपना होटल? रेड स्टोन नाम से इनका होटल है। तो मैं इनका फ़ोन नंबर और होटल का नाम डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप यहाँ ज़रूर आइए। और रात को 12:30-1 बजे तक इन्होंने हमारी बहुत अच्छी सर्विस की, रात को डिनर करवाया, जबकि हम बहुत लेट नाइट पहुँचे थे, क्योंकि हम महाकाल के दर्शन करके आ रहे थे, तो उसके बाद सीधा यहाँ पर आए। लेकिन इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है भैया, थैंक यू। मेरा नाम पवन कुमार, आई एम गाइड ऑफ ग्वालियर फोर्ट। क्योंकि यहाँ ये जो फोर्ट आप देखने के लिए आए, इंडिया का सबसे पुराना फोर्ट है, और इतना फेमस नहीं है जितना होना चाहिए। सबसे ज़्यादा फेमस है हमारा राजस्थान, जिसको गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं हम लोग फोर्ट की विजिट करने के लिए, चलिए आइए। सर आप लोग यहाँ पर आए हो देखने के लिए, ये अपना ग्वालियर है, और ग्वालियर एक हमारा चंबल संभाग में है। चंबल एक रिवर है जो काफ़ी समय पहले डकैतों के लिए होती थी। आज डकैत सारे गायब हो गए, पॉलिटिशियन में आ गए। तो माल तो कमाना उनको, चाहे ऐसे दे दो आप, ऐसे दे दो, तो वो चीज़ है। क्योंकि रिवर चंबल की घाटी हमारी 3 स्टेटों में आती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। आप यदि आगरा जाएंगे अभी, तो पहले आप मुरैना पहुंचेंगे, मुरैना क्रॉस करोगे रिवर, तो आप पहुंच जाएंगे धौलपुर, जो धौलपुर हमारा राजस्थान बॉर्डर है, और मुरैना वो हमारा एमपी बॉर्डर है। अब हम इसके बाद आते हैं यूपी और एमपी। तो यूपी हुआ हमारा इटावा और एमपी हुआ हमारा भिंड। तो इसलिए रिवर ऐसे घूम गई, और डकैतों के लिए बहुत इजी होता था डकैती डालने के लिए। राजस्थान में डकैती डाली तो एमपी में आ गए, और एमपी में डकैती डाली तो यूपी में चले गए। तो इसलिए वो जगह फेमस थी। तो यहाँ ये जो किला आप लोग देखने के लिए आए हैं, ये इंडिया का सबसे पुराना किला है, और इतना फेमस नहीं है जितना होना चाहिए। क्योंकि इस किले की जो शुरुआत है वो है 5 सेंचुरी AD। तो माने ये 6 सेंचुरी का किला है, और 1400 साल पुराना है। थोड़ा वहाँ से अपन व्यू करते हैं शहर का, और वहाँ से महल का व्यू करेंगे। चलिए आइए ऊपर चलते हैं। ले वहाँ से गुंठे से दबा लिया है वो। बोलते इसको बजाने वाले रावणत्ता, रावणत्ता, रावणत्ता सीख रहे हैं भैया के। वाह, और अच्छा बुझा रहे हैं। ये तो पास है। देखिए अगर आप इनको झटके से करेंगे ना, तो ये घुंघरू भी बजाएंगे। हाँ, ऐसे झटका घुंघरू भी बजाएंगे। इसके लिए सीखने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। का नाम था गोपाचल पर्वत, और इस माउंटेन के अंदर एक पहले साधु रहते थे, और साधु का नाम था गालव ऋषि। उस समय एक राजा सूरसेन करके यहाँ पे शिकार के लिए आए, और राजा सूरसेन शिकार खेलने के बाद इसी जंगल में पानी की खोज में निकल पड़े। उस राजा ने देखा इस जंगल में कहीं पानी नहीं मिला, तो रास्ते में एक साधु मिले, और राजा ने साधु से पूछा, महाराज कहीं पानी है मुझे पीने के लिए? तो साधु ने इनकार कर दिया, मेरे पास पानी नहीं है। और साधु ने राजा से बोला, आप कुछ ही दूरी पे जाएं, जहां हम तप करते हैं वहां पर जाके आप पानी ग्रहण कर सकते हैं। राजा को काफी समय से कुष्ठ रोग की बीमारी थी, लेप्रोसी। जब उन्होंने उस पानी को पिया, और पीने के बाद उसने अपने हाथ देखे, तो कुष्ठ रोग की बीमारी खत्म हो गई। कुछ समय बाद साधु वहां पर पहुंचा, तो राजा ने साधु से बोला, महाराज मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, जिस पानी से मेरा कोढ़ खत्म हुआ? तो साधु ने इनकार कर दिया, मुझे आपकी कोई सहायता नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, मैं आपकी सहायता क्या करूंगा? तो साधु ने राजा से बोला, आप अपने नाम से इस टैंक का बड़ा निर्माण कराओ, क्योंकि आप जैसे व्यक्ति और भी आए, उनका भी यहाँ पर कोढ़ खत्म हो।
सो राजा का नाम था सूरज सेन, तो उन्होंने अपने नाम से उस टैंक का निर्माण कराया जिसको बोलते हैं सूरज कुंड, जो कुंड अपने किले के अंदर है और 1 किलोमीटर दूरी पे है। जी मैम। और साधु का नाम था ग्वालीपा, तो उसके नाम से शहर का नाम रखा गया ग्वालियर, जिसका आप लोग यहाँ पे नज़ारा कर सकते हैं। यह पूरा शहर है। इस शहर की जो आबादी है 20 से लेकर 25 लाख की आबादी है और ये शहर फेमस है एजुकेशन में। तो 4 और 5 तो यूनिवर्सिटी हैं इसी शहर में। और ये हमारे फोर्ट के अंदर 2 मंदिर हैं जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जिसको बोलते हैं सास बहू का मंदिर। सास का बड़ा है और बहू का छोटा है। ये दोनों मंदिर, इनका पुराना नाम था सहस्त्र बहू, आज बोलते हैं सास बहू। ये अपने किले की दीवार है जो करीब 10 किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। लंबाई में 3.5 है और चौड़ाई में 1.5। सो 10 किलोमीटर यहाँ पर किले की दीवार है। ये प्लेटफॉर्म रात में यूज़ किया जाता है साउंड लाइट शो के लिए, जो रात में डेली होता है 7:30 से 8:15 और 8:30 से 9:15। पहले हिंदी प्रोग्राम होगा, फिर उसके बाद इंग्लिश होगा। अमिताभ बच्चन की आवाज़ में यहाँ पर शो दिखाया जाता है। ये जो महल है ये है राजा मानसिंह का महल। और अपने इंडिया में 2 मानसिंह हुए सेम नेम के, एक जयपुर वाले जो आमेर वाले, जिस राजा मानसिंह की 12 रानियां थी जयपुर वाले की, और ये ग्वालियर वाले मानसिंह थे, इनकी 9 रानियां थी। और वो जयपुर वाले वो थे अकबर के यहाँ सैनिकों के सरदार, और ये ग्वालियर वाले मानसिंह थे। तो ये जो ग्वालियर वाले मानसिंह हैं, जिन्हों की ये जो महल बनाए गए थे राजा की 8 रानियों के लिए, इनसे काफ़ी पुराने महल और भी हैं इनके दादाजी के और इनके लड़के के, जो दूसरे कैंपस में जिसको हम अभी जाएंगे देखने के लिए। तो ये जो महल के ऊपर जितना भी कलर है, कलर उसी समय का जिस समय इस महल को बनाया गया है। सारा कलर 500 वर्ष पुराना 15वीं सदी का है, जिसको मीनाकारी के नाम से जाना जाता है। जो मीनाकारी जो ज्वेलरी में यूज़ की जाती है वो कलर इस दीवार के ऊपर है। और 15वीं सदी में इतिहास में ऐसा माना गया महल की सारी डूम कॉपर से जड़ी हुई थी, जिसके ऊपर गोल्ड का पॉलिश था। जब सनराइज होता था उसका रिफ्लेक्शन इसकी डूम पर पड़ता था। डूम रिफ्लेक्शन होकर काफी सुंदर ये महल दिखता था। जब इंडिया में सबसे पहले मुगल राजा बाबर आया, जब बाबर ने इस महल को देखा और देखने के बाद उसने किताब लिखी बाबरनामा, क्योंकि हिंदुस्तान में इससे खूबसूरत एक भी महल नहीं मिला। जितने भी महल थे यार मिक्स आर्किटेक्चर, हिंदू और मुगल, और ये महल पूरा हिंदू शैली का बना। हाथी दरवाजे का वो दरवाजा उसी प्रकार का जैसे आमेर फोर्ट में आपने देखा होगा। तो आमेर फोर्ट का जो दरवाजा वो भी हाथी के लिए था। वहाँ पर भी 2 रास्ते, गाड़ी के लिए एक पैदल के लिए। वही चीज़ ये सेम चीज़ हमारे ग्वालियर फोर्ट के अंदर है, एक पैदल के लिए, गाड़ी के लिए। गाड़ी वाला रास्ता जिससे आप लोग हमारे फोर्ट के अंदर आए हैं, पैदल वाला रास्ता जिसका आप लोग अब जाके व्यू करेंगे वहाँ से। चलिए चलो यहाँ से व्यू करेंगे हाथी वाला रैंप है पूरा, जो हाथी वगैरह आने के लिए इस रोड से जी। ये पूरा नीचे से ऊपर तक रास्ता है, ये 800 मीटर का है। ये रास्ता अपने पुराने शहर में जाके निकल जाता है, इसलिए इसको हाथी रैंप के नाम से ये जगह जानी जाती है। तो आप बंजारा और उनके साथ घूम रहे हैं यूट्यूब पे देखोगे ग्वालियर फोर्ट, और भैया हमारे को अच्छे से गाइड कर रहे हैं। ये बंकर था अंग्रेजों का, अंग्रेजों ने तो भैया बता रहे हैं कि बैक साइड में जो आप देख रहे हैं ये बंकर है, ये अंग्रेजों ने बनाया हुआ है। गन और बम वगैरह स्टोर करते थे यहाँ पर ये लोग, अंग्रेज लोग। इसमें बम और गन वगैरह स्टोर रहती थी। ये जगह है दीवाने आम व्यक्तियों के लिए। ये राजा का बनने का ग्वालियर फोर्ट की पुनर्जन्म लिया हुआ है इन्होंने। इंडिया ने वर्ल्ड को एक 0 दी है। 0 से हमारी काउंटिंग होती है हर चीज़ की। यदि 0 नहीं होती तो काउंटिंग नहीं होती। ये देखेंगे यहाँ पर जो आर्यभट्ट ने 0 की खोज की थी वर्ल्ड में, जो ग्वालियर किले में हुई थी। तो इसलिए 0 टेम्पल जो हमारे ग्वालियर शहर में, जिसको बोलते हैं चतुर्भुज मंदिर, विष्णु मंदिर है। विष्णु मंदिर के अंदर एक शिलालेख है जो 0 का मेंशन है। तो ये 0 वाला टेम्पल हमारे ग्वालियर शहर में है, जो कि अमिताभ बच्चन ने पूछा था 0 टेम्पल कहाँ है। तो जिसको मालूम था वो तो बता सकता ग्वालियर में, जिसको नहीं मालूम तो वो तो मना ही कर देगा और पब्लिक की सलाह देगा। ये अपने फोर्ट का मेन दरवाजा जो आप लोगों ने ऊपर से देखा, एक बार और देख सकते हैं, जिसको बोलते हैं हाथी दरवाजा, जो राजा महाराजा हाथी से इस फोर्ट के अंदर आते थे। और इस महल का ये नया टॉवर है, जिस टॉवर को सिंधिया और अंग्रेजों ने मिलकर बनाया था 1892 में। नीचे जो मगरमच्छ देखें जिसमें 2 पैर और पुराने वाले में कहीं पर भी देखें तो एक ही पैर है, इसलिए अंतर है नए पुराने में। तो ये 100 साल पुराना, बाकी 500 वर्ष पुराना है, इसलिए काफ़ी अंतर है।
घास में चलना पड़ेगा। ये टावर ना किले के अंदर ही है। तो यहाँ से जो आप लोग व्यू करेंगे हमारे फोर्ट का पश्चिम की ओर है। पूरब का ऑलरेडी मैंने आपको व्यू कराया, ये पश्चिम की ओर है। और पश्चिम से जो व्यू करेंगे हमारा फोर्ट का तीसरा गेट है जिसको बोलते हैं ढोंडापुर गेट। जिस गेट से झांसी वाली रानी हमारे फोर्ट के अंदर प्रवेश हुई थी। झांसी वाली रानी वो थी जिसने बैटल लड़ा था ब्रिटिशर्स के साथ हमारे फोर्ट के अंदर। लोकल राजा सिंधिया था, ऐसा माना जाता है सिंधिया ने उस लेडीज की मदद नहीं की थी और ब्रिटिशर्स का साथ दिया। इसलिए जब वो प्रवेश हुई थी वो ये रास्ता था, रास्ता जस्ट नीचे है। और ब्रिटिशर्स ने उस लेडीज को मारने के लिए उसके ऊपर तोप चलाई थी। वो सामने वाली माउंटेन है, माउंटेन के ऊपर देखो दरगाह है, दरगाह के ऊपर देखो प्लेटफॉर्म है। वहां से अंग्रेजों ने तोप चलाई जब इस महल का पश्चिम वाला पार्ट बम्बार्डेड किया था। कुछ गोले दीवार में भी खले तो दीवार टूट गई थी, दीवार बाद की रिपेयर कराई हुई है। तो दीवार हम लोग वहां पर देख सकते हैं, नई पुरानी में दोनों में अंतर है। और ये हमारा नया ग्वालियर है और रास्ता पुराना है, इसलिए पुराने रास्ते से नाम से जानी जाती है। ये हमारे किले की दीवार है, पूरी फैली हुई है 10 किलोमीटर एरिया में। अब हम लोग आते हैं अंदर की ओर, करण महल देखने के लिए जाते हैं, राजा करण सिंह ने बनवाया। जिसमें अपन आ चुके हैं, यहाँ पर 7 स्मारक हैं जो बोर्ड पे लिखे थे, जिसमें से 2 हिंदू स्मारक हैं, 2 मुगल स्मारक हैं और उसके बाद 2 पानी के टैंक हैं, जो टैंक काफ़ी पुराने हैं। वो टैंक मोहम्मद गोरी के शासन के हैं और कुछ करण सिंह के शासन काल के हैं, क्योंकि राजा करण सिंह की जो लेडीज़ थी उन्होंने जौहर किया था। तो जौहर कुंड इस कैंपस में काफ़ी बड़ा है, जो कि हम लोग अभी जाएंगे देखने के लिए। सबसे पहले लेफ्ट में देखेंगे, इसको बोलते हैं करण महल। राजा करण सिंह के द्वारा इस महल का निर्माण कराया गया। राजा करण सिंह जो मानसिंह के फादर थे, जो मानसिंह जस्ट पीछे उनका महल है, जो मानसिंह महल बोला जाता है, ये करण महल है। करण महल के बाजू में एक और बिल्डिंग ये थी लेफ्ट वाली, जिसको बोलते हैं बारादरी। बारादरी इसलिए बोला जाता है, इंडिया में जितने भी फोर्ट विजिट करने के लिए जाते हैं हर जगह बारादरी मिलती है, क्योंकि उसके राउंड में 12 दरवाजे होते हैं। तो 12 राजा एक ही साथ प्रवेश होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं बारादरी। अब हम लोग आएंगे करण महल को अंदर से विजिट करते हैं। चलिए आइए देखिए, बारादरी के नाम से जाना जाता है, जस्ट हमारे सामने है। इस बारादरी को बाद में ये बारादरी हमारे अंग्रेजों के हैंड ओवर गई, तो उन्होंने बीच में पार्टीशन दिया और इसी बिल्डिंग को जेल में कन्वर्टेड करा दिया। ये कैदी है, ये अभी छुट्टे हैं, रिहा हुए हैं। अच्छा वो कैदी है अंदर, वो कैदी है, ये जेलर है। तो आप जेलर है, जेलर। अच्छा आप जेलर हैं यहाँ पे। ओके। जिस कैंपस में हम लोग आ चुके हैं, ये ग्राउंड है जो कि पहले एनिमल्स वगैरह के लिए हुआ करता था। यदि राजा करण सिंह जो अतिथि आए, अतिथि को सम्मान के लिए डाइनिंग हॉल में खाना प्रोवाइड करते थे उन लोगों को। फिर खाना वो खाने के लिए यहाँ पर डाइनिंग हॉल है, जो जमीन पे बैठ के खाना खाते थे, क्योंकि घोड़े उनके यहाँ पर आ गए। इस ग्राउंड को यूज़ कर लिया, घोड़े से उतर के फिर वो लोग अंदर आ जाते थे। अंदर आने के बाद यहाँ पर वो खाना खाने के बाद जब राजा महल को अपनी अपनी जगह जाना वापिस होता है, तो कुछ लोग वहाँ से निकल सकते हैं। जो घोड़े से आए घोड़े से जा सकते हैं। राजा को हाथी बैठ के निकलना है, ये हाथी प्लेटफॉर्म है जो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ऐसा माना जाता है, नीचे हाथी खड़ा हो जाता है, हाथी के ऊपर हौदा होता है जो बैठने के लिए, तो ये लोग हौदे पर बैठ जाते थे और सीधे निकल जाते थे, इसलिए इसको हाथी प्लेटफॉर्म के नाम से ये जगह जानी जाती है। इसके ऊपर ये जो महल जिसको हम लोग विजिट कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं करण महल, ऊपर से लेके नीचे तक 4 मंजिल है, जिसमें 2 मंजिल अंडरग्राउंड है, 2 मंजिल अभी खुले हुए हैं, जिसको हम लोग अभी विजिट करने जा रहे हैं। ये पहले मंजिल, अब इसके बाद सेकंड मंजिल ऊपर जाएंगे, तो ऊपर वाली हॉल में आइए देखिए। ये भाई आए हुए हैं घूमने बहुत दूर से। कहाँ से आए भाई? मुरैना से। मुरैना कहाँ पड़ा वो? राजस्थान? मुरैना MP। अच्छा MP से आए हैं, मुरैना से भाई। तो आप लोग मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बंजारा अरुण करके, ठीक है भैया? ओके। लोग इस तरह कचरा फैला देते हैं, तो मेरी
गुजारिश है कचरा मत करिए, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट घूमने आते हैं। कचरे को जितना हो सके उतना अपने साथ ले जाएं। बनाए गए हैं जो कि हमाम बने हुए हैं, जो कि हमाम मुगल शासन काल में यूज़ किए जाते थे। कुछ हमाम है नीचे, इसलिए वेंटिलेशन के लिए हॉल दिए गए हैं। ये जो रूम था, जैसे कि कुछ समय यहाँ बाजू में डांस का प्रोग्राम होता था, डांस के साथ जो अतिथि आता है देखने वाले, उनको भी रेस्ट करना है। यदि रात बितानी है तो बाहर तो जाएंगे नहीं, वापस तो निकलेंगे नहीं। और रात में डांस का प्रोग्राम होता था तो डांस वहाँ चलता था, यहाँ पर उनको रेस्ट करने के लिए जगह होती थी। अब उनकी दरिया लग जाती है, यहाँ बैठ कर डांस का डांस देखते तो ये जगह है। यहाँ पर पूरे में दरिया लग जाती है, डांस करते थे। यहाँ पर सेम प्रक्रिया, वहाँ पर भी वही चीज़, उसके बैक साइड में भी रूम है और आगे साथ में। और ऊपर चल के आप देखेंगे आउटलुक भी है और इन लुक भी है, तो दोनों चीज़ आपको व्यू होगा। ऊपर चढ़ जाओ सीढ़ियों से। मेरी गुजारिश है अपनी धरोहर की रक्षा कीजिए। तो इस प्रकार कूड़ा कचरा ना फैलाएं, ये बहुत ही गंदा लगता है दिखने के लिए। तो अपने अपने साथ एक पॉली बैग ले आए और जितना भी कचरा है अपने साथ कैरी करके डस्टबिन में जरूर डालिए। पहले हमारे जितने भी महल होते थे जो हिंदू शासन काल में, उनके इस प्रकार के दरवाजे बनते थे बड़े। फिर जो मिक्स आर्किटेक्चर बिल्डिंग हम लोग देखते हैं लाइक हिंदू और मुगल, उसमें छोटे दरवाजे देते हैं कटिंग वाले, जो आर्चेस वाले, वो बाद का कंस्ट्रक्शन होता है। तो हिंदू महलों को बाद में मुगल महलों में कन्वर्टेड कर दिया, तो समय में सारा चीज। ये भी वैसे था रेस्ट करने के लिए, जैसे गेस्ट आए हैं, लेडीज गेस्ट हो यहाँ, जेंट्स गेस्ट वहाँ पर हो सकते हैं। बालकनीज भी है यहाँ से सेम, तो वो चीज़ है। अब आएंगे अपन नीचे जहांगीर महल और शाहजहां महल देखने के लिए जाएंगे। ये जो दरवाजा है ये पूरा मुगल शैली का है, आपके सामने जस्ट देख सकते हैं। यदि हम लोग ताजमहल जाते हैं विजिट करने के लिए, ताजमहल में जो डायमंड शेप की कटिंग है, वो सेम कटिंग आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जो आर्चेस में है। हाँ, आ जाइए बिल्कुल। और इसी कैंपस से हम लोग व्यू करें तो यहाँ पर अंग्रेजों ने काफ़ी बड़ी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाई, जो पहले गोला बारूद बम वगैरह बनते थे, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाई। और फैक्ट्री के राइट साइड में काफ़ी बड़ा पानी का टैंक है, जिसको बोलते हैं जौहर कुंड। जो राजपूत सैनिक लड़ाई में शहीद हुए तो उनकी लेडीज़ को अब मुगल राजा उठा ले जाएंगे। तो लेडीज़ के मन में विचार है, हम किसी के हैंड में नहीं आए, किसी के हाथ में नहीं आए, हमें खुदकुशी करना है। तो सारी लेडीज़ों ने इस टैंक को खाली कराया। कराने के बाद चंदन की लकड़ी से आग जलाई, और आग जलाने के बाद सारी लेडीज़ आग में कूद गई, जिसको बोलते हैं जौहर कुंड। फिर इंडिया का सबसे बड़ा जौहर कुंड हमारा चित्तौड़गढ़, राजस्थान, जो पद्मावती के कारण वो फेमस हुआ, जो मूवी आई, तो वो क्या है, वो ज़्यादा फेमस हो गया। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जौहर कुंड हमारा ग्वालियर, जिसको आप लोग विजिट कर रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद हम लोग जाएंगे अंदर जहांगीर महल को विजिट करने के लिए। यहाँ से व्यू करो, ये पूरा जहांगीर महल यहाँ से लास्ट तक दिखेगा आपको। इस महल को बोलते हैं जहांगीर महल। क्यों इस महल को बनाया गया, क्या कारण था? जब जहांगीर आगरा से ग्वालियर आया शिकार के लिए, तो 2 घंटे उन्होंने शिकार किया और आराम किया। फिर ये रवाना हुआ ओरछा के लिए। जो ग्वालियर से ओरछा हमारा 120 किलोमीटर दूर है, जो कि झांसी के पास है। झांसी बॉर्डर यूपी का है, उसके बाद एमपी में ओरछा है। जब वो यहाँ से निकला, क्योंकि यूपी से ट्रैवलिंग किया, एमपी आया, एमपी से ट्रैवलिंग किया, फिर एमपी गया, निकला यूपी बॉर्डर से, तो वहाँ 1 रात रुका। तो वहाँ पर 1 रात के लिए महल है, ये 2 घंटे के लिए महल है, इसको बोलते हैं जहांगीर महल। अब आइए अंदर भी चलते हैं। गेस्ट हाउस है। इन दोनों महलों के बीच में काफी बड़ा पानी का टैंक है, जो कि डीप एंड डीप में। आइए देखते हैं उसको भी। वहाँ से इसकी गहराई है, वहाँ से सीढ़ियाँ गई हुई हैं, सीढ़ियाँ वहाँ से वहाँ तक, फिर वहाँ से नीचे तक। इस प्रकार के टैंक हमारे किले के अंदर करीब 22 पानी के टैंक है। इस किले के अंदर 9 कुएं हैं जो जमीन से पानी निकलता है, और 8 स्विमिंग पूल हैं, और 1600 लेडीज डेली पानी को ट्रांसपोर्ट किया करती थी। सो लेडीज का काम था पानी ट्रांसपोर्ट करने का, और लेडीज को जो हस्बैंड थे वो राजा महाराजा के सैनिक हुआ करते थे। सो दोनों काम करते थे 24 आवर कंटिन्यू उस समय, इसलिए टैंक बनाया गया। ये देखा, अभी भी पानी अंदर जाता है। ये सारी नालियाँ बनाई हुई हैं। अब आइए अपन अंदर से जौहर कुंड का व्यू और करते हैं। ये जौहर कुंड के पास जो छतरी है, ये है भीम सिंह राणा, जो जाट राजा थे हमारे धौलपुर के। धौलपुर जो राजस्थान बॉर्डर है,
वहाँ जाट परिवार हमारे काफ़ी हैं, वहाँ पर काफ़ी फैमिली जाट परिवार की रहती हैं। जिस फैमिली में संबंध हुआ, ग्वालियर की एक लड़की है जिसका नाम है वशुंधरा राजे सिंधिया, जो जाट परिवार में उसका संबंध हुआ, जो धौलपुर के राजा है। उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं भीम सिंह राणा। तो उनकी यादगार की मेमोरियल इस कैंपस में बनाई गई है। जब उनके मरने के बाद उनकी यादगार की मेमोरियल यहाँ पर बना दी, इसलिए उसको बोलते हैं भीम सिंह राणा की छतरी। छतरी इज लाइक मेमोरियल। भीम सिंह राणा उस व्यक्ति का नाम था। और ये रैंप था पहले घोड़े वगैरह प्रवेश होने के लिए, क्योंकि घोड़े के लिए अंदर स्टेबल है। जो हवा महल से व्यू होता है नीचे गुजरी महल का, जो मानसिंह तोमर की 9वीं रानी का महल था, वो अपने किले के नीचे। सैनिक यहाँ पर बैठ कर उसकी निगाह मिरर में रहते थे, मेरे से सारे रूम दिखा करते थे। आप ऊपर चढ़ेंगे तो वहां से देखेंगे सारे रूम बराबर देखेंगे आप। ये जो जगह बनी है घोड़े के लिए स्टेबल है, जो कि दाना वगैरह खाने के लिए, घोड़े यहाँ पर दाना खाते थे। ये पानी पीने के लिए जगह है। और ये जस्ट हमारे बाजू में ये है हवा महल। हवा महल इसलिए बनाया गया, हवा महल के बाजू में एक घोड़े का स्टेबल बनाया गया। जब राजा महाराजा आते थे तो वो उन लोगों के घोड़े जब तक जहाँ दाना खाते, जब तक वो लोग अपनी डिस्कस कर सकते थे। अब आइए अपन हवा महल से नीचे का व्यू करेंगे गुजरी महल का, जो कि नॉर्थ की ओर है। जो लुका छुपी मूवी में इस दरवाजे को यूज किया गया था शूटिंग में। ये गुजरी महल है, जो राजा की 9वीं रानी का महल था, जिसको बोलते हैं संग्रहालय म्यूजियम। पहले रानी महल था, आज इसको म्यूजियम में कन्वर्टेड करके रखा है। इसके बाजू में 3 कुबला 2 मिनरेट्स, वो है जामा मस्जिद। ये पुराने शहर में ये जो जगह है नीचे, वो हाथी दरवाजे के नाम से वो जगह जानी जाती है। वहाँ से हाथी वगैरह अपने फोर्ट के अंदर आते थे पैदल। जो मैंने आपको पहले वो रास्ता दिखा था, वही रास्ता आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो वो चीज़ें, वो अपना पुराना ग्वालियर शहर है। और ये मध्य प्रदेश का सबसे पुराना म्यूजियम है, जिसको बोलते हैं गुजरी महल, जो संग्रहालय म्यूजियम है। सबसे पुराना है मध्य प्रदेश का, जो कि 1920 का है। 1920 से लेकर अभी तक ये म्यूजियम में ही है। तो ये 100 साल पुराना म्यूजियम हो चुका है। इस शहर का नज़ारा जो अपन उस साइड से भी किया था, नीचे वाला हाथी वाला रास्ता है पैदल आने के लिए। ये करीब 800 मीटर का रास्ता है। और हमारे शहर के एक संगीतकार काफी फेमस थे, जिसका नाम था तानसेन। वो सामने देखो बड़ी डूम दिखेगी, हाँ जी, वो तानसेन की है वहाँ पर ही। ये बड़ी वाली डूम है, वो है मोहम्मद गोस, जो तानसेन के टीचर हुआ करते थे। ये सूफी सैन थे। एक सूफी एक संत होता है। तो संतों को क्या है, ये लोग बाद में कन्वर्टेड करते किसी का शिष्य बना के या गुरु बना के। जैसे तानसेन ने कोई गुरु नहीं थे, उन्होंने गुरु बनाया अपना, तो मोहम्मद गोस जी को गुरु माना। और अकबर ने उनकी यहाँ पर समाधि बनाई, सो मोहम्मद गोस जी की दरगाह बना दी, जो दरगाह आज एक्टिव है। यहाँ पर पूजा होती है। और हर महीने दिसंबर में यहाँ पर एक फेस्टिवल होता है, तानसेन फेस्टिवल, जो ऑल इंडिया से यहाँ तो नहीं खड़ी। ऑल इंडिया से सारे म्यूजिशियंस ग्वालियर आते हैं कंपटीशन अपना म्यूजिक दिखाने के लिए। और शो कला अपने दिखाते थे। वो हर महीने दिसंबर में होगा। थकान हो रही है तो यहाँ आते थे, उनको राजा, छोटे मोटे राजा उनके स्वागत के लिए खड़े रहते थे। सर आप आइए हमारे यहाँ, हम आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग स्वागत कैसे करते हैं? दारू से। तो पहले भी ये दारू प्रक्रिया थी। दारू पियो आप, अपनी बॉडी को और माइंड को थोड़ा फ्रेश करो। कॉकटेल पार्टीज हो जाती थी यहाँ, सारे राजा महाराजा के सरदार और सैनिक यहाँ बैठ कर उनकी डिस्कस चल रही है। पैर पानी में डाल के आराम से, सोल्ट वाटर, नमक वाला पानी, इसकी थकान उतारना है हमको, क्योंकि अभी 100 किलोमीटर और आगे जाना है। तो उन्होंने थकान उतारी और बीच में वाटर फाउंटेन लगा देते पानी वाला, तो फुब्बारे चलते रहते, तो स्मेल आती थी पानी में और आराम से रिलैक्स होता। और यही पैक बन रहे हैं उनके। फिर उनको क्या करना होता था, राजा महाराजा को रेस्ट भी करना है, तो बाजू में रेस्ट रूम भी बना दिए। वहाँ पर बालकनी है। तो बालकनी किस लिए? आपको सिटी का व्यू करना है या बालकनी में आराम से रिलैक्स करना है। नीचे ये 3 लड़के खड़े हुए हैं, वहाँ 3 दरवाजे, दरवाजे के राइट साइड में मंदिर है, जिसको बोलते हैं चतुर्भुज मंदिर, जो जीरो टेम्पल। वहाँ पर बोर्ड लगे ना, जी जी जी, जैसे बोर्ड मैंने आपको ऊपर दिखाया था, इन लड़कों के जस्ट नीचे वो बोर्ड लगा है, वो जीरो टेम्पल के बारे में, जिसको बोलते हैं चतुर्भुज मंदिर। तो वहाँ से यहाँ तक दूरी 400 मीटर की है, जो चतुर्भुज मंदिर है, जीरो वाला टेम्पल। ये महल का फ्रंट था, जो अपन ने उधर से देखा था, एक बार और देख सकते हैं यहाँ से। और वो 2 मंदिर है, जिसको बोलते हैं सासबहू का मंदिर, जो मैंने आपको वहाँ से व्यू कराया था उन मंदिरों को। जी, हमारे ग्वालियर शहर में एक बहुत बड़ा मेला है सिखों का, जो 400 साल मनाई जा रही है, जो फोर्ट के अंदर ही है। जो ऑल इंडिया से सिख ट्रेडिशन के काफ़ी लोग आ रहे हैं, ऑल वर्ल्ड से आ रहे हैं, जो करीब 10 से लेकर 15 लाख के अंतर्गत व्यक्ति को आना है। क्योंकि सिख कमेटी ने परमिशन लिया पूरे शहर में हर चीज़ों की, होटल की, गार्डन्स की,
जो कि सिख लोग आके वो आराम से रुक सके। तो हमारे फोर्ट के अंदर बहुत बड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा हमारे किले के अंदर है, जिस गुरुद्वारा फोर्ट के अंदर जिसको बोलते हैं दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा, क्योंकि यहाँ से 52 राजे लेके निकले थे, इसलिए उनके नाम से फोर्ट के अंदर गुरुद्वारा है दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। क्योंकि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है जो कि माउंटेन के अंदर है, माने पहाड़ी के ऊपर है। बाकी जो आप लोगों ने गुरुद्वारे देखे वो जमीन पे होते हैं, फोर्ट के ऊपर नहीं होते हैं। एक ही आपके हिमाचल में है जो थोड़ा माउंटेन पे, वो भी इतना। ये 2 मूर्तियां हैं, एक शिव जी की एक हनुमान जी की है। ये दोनों मूर्तियां 500 वर्ष पुरानी है, दोनों मूर्तियां 500 वर्ष पुरानी है। और उज्जैन में हम महाकालेश्वर मंदिर देखते हैं, उसमें भी ब्लैक लिंगम है, और ब्लैक लिंगम होने के बाद ऊपर से फ्लैट है। सेम चीज आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये दोनों मूर्तियां इस बिल्डिंग के अंदर थी, जिसको बोलते हैं विक्रम महल और विक्रम मंदिर। ये जो स्मारक सामने बना हुआ है, स्मारक के अंदर दोनों मूर्तियां थी। और स्मारक के जस्ट बाहर एक छोटा सा टैंक है जो हवन कुंड हुआ करता था। आज हवन कुंड को फिर बाद में स्टेट आर्कियोलॉजिकल ने यूज किया चूना गलाने के लिए। चूना गलने के बाद फिर ये लोग पेस्ट बना के मॉन्यूमेंट पे पेंटिंग करते थे जो रिपेयर किए जाते थे। तो वो चीज है जो छोटा टैंक का बड़ा आकार दे दिया। ये देख सकते हैं, जो पहले काफी छोटा था अभी काफी बड़ा कर दिया। तो अभी हमने फोर्ट घूमा है, फोर्ट घूमने के बाद अब वापस जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छे से गाइड किया भैया ने। तो जब भी आइएगा तो इनके साथ ज़रूर घूमिएगा। एक चीज़ और है, जब आप किले के ऊपर जब आ रहे थे रास्ते में, तो वहाँ पर हमारे जैन धर्म की काफ़ी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। जी जी। जो जैन धर्म की मूर्तियाँ उस समय ऐसा माना जाता, राजपूत राजा लड़ाई पे हार जाते थे तो उनके मन में ये आता था अब हम मारे जाएंगे, तो बाद में ये जैन धर्म अपना लेते थे। क्योंकि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो हिंसा नहीं चाहता है, इसलिए वो जैन धर्म जब इन्होंने अपनाया और अपनाने के बाद उनकी जब जान बची, बचने के बाद इन्होंने जैन धर्म के लिए कुछ मूर्तियां बनाई जो कि रॉक के अंदर बनाई गई। सो तोमर लोग उस समय क्या करते हैं, तो उनको जब जान बचती है तो कहते हैं हमने सामने वाले धर्म ने मेरी जान बचाई, मैं उसके लिए कुछ कार्य करूँ। तो इसलिए उन्होंने रॉक के अंदर काफ़ी मूर्तियाँ बनाई गई, जिसको जैन धर्म के नाम से वो मूर्तियाँ जानी जाती हैं। उस माउंटेन 2 है, एक लेफ्ट एंड राइट, उन दोनों माउंटेन के अंदर 1500 मूर्तियां, छोटी से लेके बड़े। जब आप किले के अंदर चढ़ते हैं तो लेफ्ट राइट में काफ़ी मूर्तियां बनी हुई हैं, जब उतरते हैं तो अभी आप वो चीज़ देख सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पर जैन धर्म की मूर्तियां हैं। एक मूर्ति काफ़ी बड़ी है जो 18 मीटर की है, जो आदिनाथ जी की मूर्ति है, जो उसी रास्ते में है। यहाँ पर राइट साइड में एक और बिल्डिंग है, 80 खंबे की बावड़ी, पिलर वाली बिल्डिंग, जो राउंड वाला टैंक, वो स्मारक है यहाँ पर। और ये स्मारक राजा के समय का 15वीं सदी का एक शिव मंदिर था, जो मानसिंह तोमर ने अपनी पब्लिक के लिए मंदिर बनाया। फिर यही बिल्डिंग जब हमारी मुगलों के हैंडओवर गई तो लास्ट जो चौथा मुगल एम्परर था, जिसका नाम था जहांगीर, जहांगीर इज अ सन ऑफ अकबर। अकबर बिल्ट इन फतेहपुर सीकरी। जब ग्वालियर आया तो यहाँ पर उसने ऑलरेडी 52 राजपूत राजा बंदी बना के रखे थे। वो सारे राजपूत राजा इस बिल्डिंग के अंदर, और इन बिल्डिंग के अंदर उन सभी राजपूत राजाओं को जहांगीर शासन काल में टॉर्चर किया जाता था। जो मैंने आपको बताया सिखों के गुरु हरगोबिंद साहब, तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर उनका गुरुद्वारा है जहाँ वो तप करते थे। तप करने का समय 2 साल 3 महीने का था, और जहांगीर के लिए उन्होंने यहाँ पर तप किया। क्यों किया? क्योंकि जहांगीर और गुरु हरगोबिंद साहब की बहुत अच्छी दोस्ती थी। उनका जो सेनापति था वो थोड़ा दूसरी कास्ट से बिलोंग करता था, जिसका नाम था चंदू। वो चाहता था मैं अपना संबंध अपनी लड़की का गुरु परिवार में करूं, तो वो नामुमकिन था। वो ब्राह्मण, ये सिख फैमिली, ये नामुमकिन था। जब उन्होंने ये चीज़ मानी, उन्होंने कि मेरी तौहीन की गुरु परिवार ने, तो उसको हो गई दुश्मनी। तो पंडित जी को दुश्मनी हुई किससे? सिख फैमिली से। और ये जहांगीर का सेनापति था, तो जहांगीर के कान भरे, और एक समय जहांगीर की तबीयत खराब हुई। तो तबीयत खराब होने के बाद उसने बोला जहांगीर से, उसके सेनापति ने, आप गुरु परिवार से तप कराएंगे तो आपकी तप वो करेंगे तो आपकी तबीयत ठीक हो सकती है। उनको तप ग्वालियर किले में ले जाके कराएं। पंजाब से उनको ग्वालियर किला लाया गया। तो दोस्त ने दोस्त के लिए बोला, दोस्त मेरे लिए आप तप करेंगे, मेरी तबीयत खराब है और मुझे मालूम चला है आप मेरी तबीयत ठीक कर सकते हैं। उन्हें ये तो छोटी सी बात है यार, मैं तेरे लिए तो कुछ भी कर सकता। तो ये चीज़ सुनी और जहांगीर की बात मानी। गुरु हरगोबिंद साहब ग्वालियर आए, तो यहाँ पर 2 साल 3 महीने उसके लिए तप किया। तप करने के बाद जहांगीर की तबीयत हो गई ठीक। ठीक होने के बाद गुरु का समय आया रिलीज करने के लिए, फ्री किया।
तो गुरु हरगोविंद साहब के लिए जहांगीर ने ऑर्डर जारी किया, उनको रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि उनके कारण मेरी तबीयत ठीक हो गई। उनको बोला आप जा सकते हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, जब जाऊंगा सारे बंदी मेरे साथ जाएंगे। अब दोस्त की बात दोस्त भी नहीं काट सकता, वो तो फंस गया जहांगीर भी। तो जहांगीर ने कंडीशन रखा, दोस्त में एक कंडीशन है, उस कंडीशन में आप सफल हो जाएंगे तो मैं आपकी बात बिल्कुल मान सकता हूँ। क्या कंडीशन है? जितने व्यक्ति आपके बंदी, जो जितने भी कैदी आपके दामन को पकड़ेंगे वो आपके साथ जा सकते हैं, जो व्यक्ति आपका दामन नहीं पकड़ेगा उसको बंदी बना के रखा जाएगा। क्यों जहांगीर ने कंडीशन रखा? क्योंकि जहांगीर को मालूम कि राजपूत राजा है, राजपूत कभी भी किसी व्यक्ति का दामन नहीं पकड़ते, इसलिए कंडीशन है। तो रात में सारे राजाओं ने बात किया, सारे बंदियों ने राजा से पूछा, गुरु हरगोविंद साहब से पूछा। गुरु हरगोविंद साहब ने उनसे पूछा आप मुझे राजा मानते हैं बंदी या गुरु मानते हैं? उन्होंने सभी ने हाथ जोड़ के बोला हमारे आपको गुरु मानते हैं। गुरु इज द सेम लेवल ऑफ गॉड। सबसे पहले भगवान, उसके बाद गुरु। उन्होंने आप मेरे को शिष्य, मेरे आप सभी शिष्य हो, जैसे कि मैं आपको बोलूंगा, जैसे आपको मेरी बात माननी होगी। उन्होंने ठीक है महाराज। तो रात में एक 52 कली का चोला बना और हर राजों ने एक एक कलियां पकड़ी और यहाँ से 52 राजे रिहा हुए, जिसको बोलते हैं दाता बंदी छोड़। दाता माने गुरु जो सब पे दया किया, बंदी में प्रिजनर, छोड़ माने फ्री। उन्हीं के नाम से हमारे फोर्ट के अंदर गुरुद्वारा है, दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। तो फिर सिख कमेटी को मालूम चला यहाँ गुरु साहब ने तब किया है, तो हमारे फोर्ट के अंदर गुरुद्वारा बनाया गया, जो सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का गुरुद्वारा है। और गुरुद्वारा भी नीचे से लेकर ऊपर तक 6 स्टोरी है, इसलिए हमारे फोर्ट के अंदर गुरुद्वारा है। तो सिख फैमिली सबसे पहले गुरुद्वारा विजिट करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ आते हैं जहाँ से गुरु साहब 52 राजे लेके निकले थे, फिर इसके बाद ये किला विजिट करते हैं। तो ये सारा गुरु साहब का इतिहास था। चलते हैं। यदि आप ग्वालियर फोर्ट विजिट करने के लिए आते हैं, यदि आपको ऑनलाइन टिकट निकालना है तो ASI की साइट है ASI GWF, जो ग्वालियर का आपको टिकट मिलेगा फोर्ट का, जो ऑनलाइन भी आप टिकट निकाल सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। तो ये चीज़। मेरा नाम पवन कुमार है, मैं लोकल गाइड हूँ ग्वालियर का। यदि आप लोग लोकल गाइड से मिलना चाहते हैं, उनसे घूमना चाहते हैं, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9754064343, पवन गाइड ग्वालियर। थैंक यू वेरी मच। तो आप जब भी ग्वालियर फोर्ट घूमने आए तो अंकल जी गोलगप्पे खिलाते हैं, बहुत टेस्टी और बहुत ही प्यासे, बहुत ही उम्दा। तो आप ज़रूर जायका लीजिए इनके गोलगप्पे का, बाबा चाट भंडार के नाम से। तो आप यहाँ से बाइक भी रेंट पे ले सकते हैं फोर्ट घूमने के लिए, तो आपको बाइक रेंट पे मिल जाएगी। पर आप देखेंगे कहाँ पर, मेरा YouTube चैनल है बंजारा अरुण करके, तो YouTube पे आएगी ये वीडियो, तो आपने सब्सक्राइब करना है ना चैनल। ये भैया अच्छे से हमारी कार पार्क करवाते हैं। सर देखना, सफाई थे एकदम। सर देखना, मेरे पास है 2 कटोरी जादू वाली, और देखना सर मेरे पास एक जादू का डंडा है और 3 रोनी है मेरे पास। ईश्वर राय, रवि नटनाटन, हेमा माली। डंडा है छवि पर टेक दूँ, हाथ पर टेक दूँ, माटी उठा लूँ, बोल दूँ, उछड़ू, कॉइन बना दूँ। देखो सर ये कॉइन है, असली है कि नकली सर फूक लगा दो। सर मैं गया बम्बई, नहीं गया सिक्का ही गया। सर पतलू ला देना थोड़ी सी, देख लो सर। मैं बचपन वाली आदत नहीं छोड़ी, चुराने वाली। अच्छा सर ये जयपुर जाएगी, मैं नजर में आए बता देना। जयपुर चली जाना, भाग जाना। सर वो जयपुर गई, इसमें नहीं है जयपुर गई। देखो दिल्ली जा रही है सर, देखो 2 बना दो सर, बना दो। देखो खाली कटोरी है, ये भी जा रही है। देखो वो भी गई, 1 आ गई, 2 आ गई सर, 3 आ गई। देखो सर डबल से ये, देखो सर ये इसका घर इधर बंद, इसका घर इधर बंद, इसका घर है मुट्ठी में, ये गई सर 2 बन गई। देखो सर सिक्का कान में डाल दूं, खाली कटोरी है कान से, सिक्का है सेठ जी के कान में डाल दूं सर, ना खिला। सर बच्चे हूँ, सीख रहा हूँ, तुम्हें आता है नहीं? अच्छा आप तो कुर्सी से। नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम है मुन्ना भाई। मुन्ना भाई MBBS। मैडम खाना खा रही है। बहुत अच्छा दिखाया भैया ने जादू अभी।
So please whatever. Please, I want to reach 1 million likes. So please, Okay, thank you.